से कर लो फिर। चल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। और ये देखिए हमारे साथ हमारे चैनल पे आज इधर से बात कौन आया। हाँ जी, गेस्ट गेस्ट आए हैं भाई, गेस्ट, गेस्ट आए हैं। चीफ गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को पहले एंजॉय तो कर आप रहे ये होंगे। बताएं, आप चैनल पे आते क्यों नहीं है, सबको गिला यही है। और मुझे कई कमेंट्स आए हैं, मुझे अब डायरेक्टली नाम खैर आईडीज के याद नहीं, पर मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट Q&A वीडियो जो बनानी है उसमें याद रखूंगी। भाई सबसे पहला सवाल ये है मसरूफ कि मसरूफ आदमी हूँ। सबसे पहले तो ये कि भाई रोजे माश में गए होते हैं, रिज़्क़ कमाने गए होते हैं, तो ये एक तो ये सबसे पहली वजह है। सेकंड वजह भाई, इतने इतने कम सब्सक्राइबर अभी तक, इतने कम। तो भाई मैं इतने इतने कम पॉपुलैरिटी वाले इलाके में नहीं आता। जी जी मैं जी आपको पता है, मेरी लास्ट वीडियो पे भी लोगों ने ये कहा कि भाई ये दिल का बड़ा दुखी आदमी है, इसको इसको मतलब पॉपुलैरिटी चाहिए। आप इनसे गिला कर रहे थे, उन्होंने आपसे गिला कर दिया कि काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई लाजमी अगर सब्सक्राइब आप करें। चाहते हैं कि इनको आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस में देखा करें तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब ये कोई वार्निंग या थ्रेट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स हम अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, और हम रिक्वेस्ट ऑब्वियसली और कोशिश कर रहे हैं आपके लिए आपके ज्यादा लिए से ज्यादा कंटेंट बनाए। इंफॉर्मेटिव हाँ, कंटेंट इंफॉर्मेट कंटेंट कंटेंट बनाने बनाए। के लिए। तो दैट्स वाई। तो चलें आज का जी। कंटेंट क्या है ये तो आज इंट्रोड्यूस आज करें। आज अच्छा जी, आज का आज का कंटेंट कंटेंट राहील इंट्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए कि कई लोग न्यू एडमिशंस अब हो रही हैं। आपको पता है इनटेक जो है फिनलैंड में वो एक ही इनटेक होती है, और वो कौन सी है, वो सितंबर इनटेक है। अब उसमें जिन लोगों ने एडमिशन करवाने हैं उन लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बाय द वे इसको स्प्रिंग इनटेक भी कहते हैं। कहते हैं। तो अच्छा मैं अब स्टूडेंट हूँ तो मैं इस हाँ, जो साथ साथ बातों को, बताते रहेंगे। हाँ अच्छा मैं उसमें होता यह है कि लोगों को बड़ा, बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हम भी लास्ट ईयर इसी स्टेज से गुजर रहे थे, तो हमने वीडियोस बनानी शुरू की, और हमें कोई ऑथेंटिक या कोई प्रॉपर एक वीडियो नहीं मिली कि यार हमने पैकिंग क्या करनी है, चीजें क्या लेके जानी है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो यहाँ के विंटर के लिहाज से और यहाँ के आपके समर के लिहाज से या यहाँ के समर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपने लेके आनी है। कई दफा हम बहुत एक्स्ट्रा चीजें ले आते हैं जो कि कंपल्सरी नहीं होती, वो यही वही चीजें यहीं से भी मिल जाती हैं। एज कम्पेयर टू योर होम कंट्री, आप जब करेंसी डिफर करते हैं तो सेम अमाउंट में यहाँ से भी मिल जाती है। तो आपने क्या गलतियां ऐसी हैं जो नहीं करनी, कर जो करते हैं लोग और वो नहीं नहीं करनी, करनी। तो वो आपको बताएंगे। चलें जी, चले स्टार्ट करते हैं। जी, अपने इंट्रो का, अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप फिनलैंड मूव करने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि, या आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया है कि जी अब मैं नेक्स्ट जो स्प्रिंग इनटेक आ रही है उसमें फिनलैंड मूव कर रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको उसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए। तो या ये वीडियो को सेव कर लें ताकि ये आपके बिल्कुल, प्रिपरेशन में आपके काम आए। बिल्कुल बिल्कुल काम ठीक है। है। तो स्टार्ट करें भाई जल्दी से। अच्छा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंटर से, क्योंकि अभी यहाँ पे विंटर चल रहा है, और टेम्परेचर मैं आपको अगर दिखा हाँ जी, सकूं तो टेम्परेचर दिखा दें मुझे। माइनस, लाइक इस टाइम देखें -16, 16 है। और फील लाइक और 19 राहील है। ने टी शर्ट पहनी हुई है, आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और इस चीज का भी हम आपको हाँ जवाब देंगे थोड़ा सा आगे चल के। अच्छा जी, तो जो पहली चीज है वो हम स्टार्ट करते हैं विंटर क्लोथिंग से, हाँ, जो विंटर कि में एडल्ट्स के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिनलैंड का विंटर टेम्परेचर ऑलमोस्ट अभी तक जो गिर चुका है वो -25 तक, आज भी -20 था। -20 25 तक चले जाता है। ये मैं ऐसे ही नॉर्मल इलाके की बात, नॉर्मल से मुराद सिटी बड़े इलाके हैं, जिसमें हेलसिंकी है, तांपरे है, तुर्कू है। अगर आप किसी मतलब साइड एरिया में है, जिस तरह आप अपने इलाकों में कहते हैं कि खुला इलाका या गांव है, तो वहां पे हो सकता है इससे भी ज्यादा इससे भी ज्यादा ड्रॉप करे ड्रॉप हो टेम्परेचर। जाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम्म, चीज है जी, हैवी कपड़े ना लेके आए, हाँ। लेयरिंग पे काम करें, लेयर्स लेके आए। और लेयर से क्या मुराद है ये राइल आपको अच्छा, बताएंगे। लेयरिंग से मुराद ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि मिनिमम वेट वाले, जिनका वेट बहुत कम हो, लेकिन वो अच्छे थर्मल, जिसको हम बोलते हैं वूल, थर्मल या फ्लीस वूल या फ्लीस या के। मरीनो वूल जिसे कहा जाता बिल्कुल, है। जो कि मोटे, मतलब इतने मोटे नहीं होते, होते वो पतले से हैं, बट वो बहुत ज्यादा वार्म होते हैं। तो वो हम्म कपड़े कोशिश करने आपने लेके आए, चाहे वो इनर्स हैं, सॉक्स हैं, कोई कैप्स हैं, तो और जैकेट्स भी इवन मिल जाती हैं। आपने बहुत ज्यादा हैवी
चीज़ों के ऊपर पहली गलती जो हम करते हैं वो हैवी कपड़े बिल्कुल नहीं लेके आने, बहुत लाइट वेट, ताकि आपका सामान को भी तो हमने हाँ, रखना हम है ना वेट का ट्रेन भी में। आगे ज़िक्र करते हैं तो फिर उसमें भी आपको बिल्कुल, अंदाज़ा बिल्कुल, हो बिल्कुल, जाएगा। तो बिल्कुल। आपने जो जो उसका मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, पर उसकी जो ऑफ कोर्स वार्मथ है वो ज़्यादा हो, तो ये इनके कहने का बिल्कुल, मकसद है। और ये ज़रूर बताइएगा कि अगर ये लोग समर इनटेक में आ रहे हैं तो तब विंटर्स नहीं होगा। इट मीन्स बिल्कुल। तब आपको वो लेयरिंग शायद एक लेयर ही काम करे, पर जैकेट्स किस तरह की हो, बट ये मैं आपको बताएँ? एक चीज़ बताऊँगा, बताना ये चाहता हूँ कि आप आएँगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है गर्मी होगी जब आप आ रहे होंगे, आप अपने होम कंट्री से आ या रहे होंगे। बारिशें भी होती हैं उस टाइम? मतलब आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं से भी आ रहे हैं, उस टाइम आप आए ट्रैवल करेंगे जुलाई, अगस्त के अंदर। उस टाइम अच्छी खासी आपके होम कंट्री में गर्मी होती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि यार गरम कपड़े छोड़ो अभी, सर्दियों वाले ले जाते हैं। आपने ये नहीं करना, आपने एक-एक लेयर या 2-2 लेयर्स लाज़मी रखनी है, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ के मुकाबले में यहाँ गर्मी भी वैसी गर्मी नहीं होती। इनके लिए ऑब्वियसली वो एक गर्मी है, बट हमारे लिए वो गर्मी नहीं है। हमारे लिए वो नॉर्मल मौसम होता है, हम उसके अंदर भी जैकेट चढ़ा सकते हैं। हाँ, और और जैकेट्स आपने वाटरप्रूफ जैकेट्स वाटरप्रूफ जैकेट्स। लेके आनी है, अच्छी क्वालिटी की कोशिश करें लेके आएँ। एक जो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, आपकी जैकेट्स की ज़िप टूट जाती हैं और उसकी वजह ये है कि आप जब अपने होम कंट्री से लेके आते हैं, आप जस्ट वो एक सिंपल टी-शर्ट के ऊपर उसको ट्राई करते हैं और उसको ले आते हैं। कोशिश ये करें कि आप अपनी साइज़ से दो एक साइज एक एक साइज़, या अपना जो भी साइज़ है उससे 1 या मिनिमम 2 एक या दो नंबर साइज बड़ा लेके बड़ा आएँ, लेके ताकि वो आएंगे, जैकेट ना क्योंकि टूटे। आपकी लेयरिंग के ऊपर जब वो जैकेट आएगी तो वो ऑलमोस्ट साइज के इक्विवेलेंट हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो ये और चीज़ आ जाती है, आपने ग्लव्स लाज़मी रखने हैं, हम्म, आपने मफलर रखना है, आपने वार्म कैप रखनी है, सॉक्स। आपने सॉक्स रखनी है, आपने जूते रखने हैं लाज़मी। यस। कोशिश करें, मेरी वाटर प्रायोरिटी प्रूफ तो एंड ये स्नो होती है, प्रूफ। या मेरी प्रायोरिटी तो ये होती है लाइट वेट हों। स्नो वाले शूज़ यहाँ से आपको लेने ही पड़ेंगे, आप चाहे अपनी होम कंट्री से जिस तरह मर्ज़ी के ले आएँ, लेकिन वो आपको यहाँ की स्नो के मुताबिक लेने ही पड़ेंगे। लेकिन एट लीस्ट आप ऐसे शूज़ लेके आएँ जो लाइट वेट हों, कंफर्टेबल हों, प्लस वाटरप्रूफ हों वाटरप्रूफ लाज़मी। लाजमी हो, क्योंकि जब हम सितंबर में, मुझे याद है हम अगस्त में आए थे, तो सितंबर में हम लोगों ने बारिशें भी अच्छी खासी की। हाँ, एंड रेन कोट, रेन रेन ओवरऑल वी ब्रॉट टू रेन ओवरऑल ओवरऑल एंड वी यूज्ड इट फॉर आई थिंक सो ट्वाइस। सो हाँ, यूजफुल वो रहे भी थे, वो ठीक है, यूजफुल रहे थे, अगर वो आपने खैर आपका डिसीजन था लेके आने वाला, पर लाना यूजफुल चाहिए। रहे थे हम। यूज़फुल है, उसमें ये हाँ। होता है कि अगर आपके पास गाड़ी है ट्रांसपोर्ट के लिए, या आपने यूज़ुअली ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस वगैरह यूज़ करनी है, तो इतना इश्यू नहीं होता। बट फिर भी फॉर वो बिल्कुल हल्का-सा होता है, तो वो आप ला सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और लेदर शूज नहीं चलते, हाँ, फैशनेबल शूज नहीं चलते, तो ये मैं स्पेसिफिकली गर्ल्स को और फीमेल्स को कहना चाहूंगी कि हम यहाँ हील्स कैरी नहीं कर सकते, हम यहाँ ओपन शूज कैरी नहीं कर बिल्कुल, सकते। आई बिल्कुल। थिंक सो हमने अभी पूरा साल तो यहाँ नहीं गुजारा है, पर आई थिंक सो हम समर्स में शायद कर सकते हैं, क्योंकि मैं हम लोग वॉशरूम नहीं, चप्पल तो लेके आए थे, वो तो हम घर में समर्स में पहनते भी हैं। नहीं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मोस्टली यहाँ पे हिली टाइप इलाका होता है, हम्म, कई जगह पे उतार-चढ़ाव होता है, तो आप यूँ का मूव अब करना। जितना ईज़ी कंफर्टेबल अपने आप को रख सकते हैं, यहाँ कोई आपको जज करने वाला तो है नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं ये होता। बहुत अच्छा पॉइंट आपने और बोला, यहाँ एक चीज़, जजमेंट बिल्कुल नहीं है। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने भी यही सोचा कि भाई इसका क्या काम है, इसको दफ़ा करो, वहाँ से ले लेंगे। यहाँ से हर चीज़ आपको यूरोज़ में मिलती है, तो हम सोचते वक़्त 2-3 दफ़ा देसी लोग सोचते हैं। सनग्लासेस लाज़मी लेके आएँ, अच्छी क्वालिटी के। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो धूप है, वो जब आँखों में पड़ती है, तो मतलब वो ये नहीं कि तपिश ज़्यादा होती है, उसकी वो रेज रेज़ ऐसी हैं रेज कि वो नाक़ाबिले बर्दाश्त होती हैं। चाहे वो इवन सर्दी दैट हो, कैप भी समर चाहे कैप गर्मी हो, आपको लाज़मी सनग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपने लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी सनग्लासेस लेके आने एक हैं। दफा लाजमी हो गया रही। हाँ, क्योंकि मैं नहीं लाया ना, तो इस मुझे नहीं, इम्पोर्ट इसका मतलब है कितना इम्पोर्टेंट है, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट स्पेशली जब लाजमी अगर खरीदना है। आपने ड्राइव-श्राइव करना है या कोई ड्राइव भी और कर। उन लोगों का क्या जो बच्चों के साथ आ रहे हाँ, हैं, बिकॉज बच्चों वी आल्सो ट्रैवल्ड विद टू किड्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बड़ों के कपड़ों की या लेयरिंग की या इनर्स की बात नहीं है, तो बच्चों के भी वही बात आ गई, मरीनो वूल बच्चों के लिए बहुत और इम्पोर्टेंट है भाई, आपने वूल, ग्लव्स लाज़मी लेके आने हैं। रैबिट वूल की मैं बेटियों की स्वेटर्स लेके आई हूँ, दे आर वेरी हैंडी, दे आर वेरी गुड।
तो इनर टाइट्स, क्योंकि यहाँ आपको 2-2 3-3 लेयरिंग करके जाना पड़ता अच्छा, है। एक चीज़ और मैं बताऊँ, हम यूजुअली हमारे साइज़ेज़ यहाँ से मिल जाते हैं, यहाँ पे सेकंड हैंड शॉप्स हैं अवेलेबल जहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। न्यू भी आप लेना चाहें वो भी मिल जाती हैं। उसकी भी मैं आपको कॉस्ट भी थोड़ा-सा बता दूँगा। बट बच्चों का मोस्टली ऐसे होता है कि साइज़ का बहुत ज़्यादा इश्यू आता है और फिर आपको यूज़ चीज़ नहीं मिलती और आपको नई न्यू की तरफ जाना पड़ता है तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो बच्चों के लिए लाज़मी आप अपनी चीज़ें मुकम्मल जो आप बताएँगी वो है आई साइट ग्लासेस। सनग्लासेस तो मैंने बताया, आई आई साइट साइट ग्लासेस ग्लासेस। मुझे याद आए थे कि बड़ों के लिए भी, और वो अगर कोई ऐसी फैमिली जिसमें बच्चे यूज करते हैं आई साइट ग्लासेस स्पेशली बड़ों के लिए स्पेशली। भी। पर अगर बच्चे यूज करते हैं तो ग्लासेस स्पेयर आई साइट ग्लासेस लाजमी लेके हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। और अगर आप समर के क्लोथिंग का भी कुछ एक एक जल्दी से बताना अच्छा, चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप गए दुकान पे उनको कहा भैया जी ऐनक दे दो तो वो दे देंगे आपको। यहाँ पे कम से कम टाइम लगता है 2 से 3 वीक का। 3 वीक्स। तो इसलिए आपने ये चीजें लाजमी अपने बैकअप में रख के लानी है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके कोई ग्लासेस टूट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो दो दो तीन तीन पेयर लाजमी लेके आए ऐसे ताकि। ही है। और अच्छा जी, समझ में ये होता है कि ये लोग एक्सरसाइज वगैरह को काफी करते हैं। मैं भी जो कि नहीं लेके आया, मुझे चाहिए थे कि शॉर्ट्स वगैरह लेके आता, मैं वो इतने नहीं टी लाया। शर्ट्स मैंने कहा तो यहाँ टी लाए शर्ट हैं, शॉर्ट्स ये जीन्स चीजें है। वैसे यहाँ से मिल जाती हैं, यूज में भी मिल जाती हैं और न्यू भी मिल जाती हैं। और यूज का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह हम लोग बिल्कुल फटी पुरानी चीज देते हैं वैसी न्यू भी मिल ये जाती लोग है। काबिल इस्तेमाल चीज ही बिल्कुल। यूज और करते हैं। इवन कई टाइम कई दफा ऐसा होता है कि आपको अच्छी चीज गिव अवे में भी मिल जाती है, लोग बांट रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो वो भी आपको मिल सकती ऐसे है। ही है। तो आप समझ में वही जैसे राहिल ने बात की कि आप हम्म। शूज, टी शर्ट्स, लाइट वेट जैकेट्स, समर्स में बारिश हो सकती है तो वाटर प्रूफ जैकेट्स बच्चों हम्म। की भी और बड़ों की भी सेम ऐसे यही। ही। अच्छा, इवन एट वाटर। एक दो चीजें और मैं बताऊंगा यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने गैजेट्स लेके आने हैं, सारी बात है, मोबाइल्स वगैरह, चार्जर्स वगैरह, कोशिश करें चार्जिंग की केबल्स एक एक एक्स्ट्रा रख लें, उनका अडॉप्टर एक एक एक्स्ट्रा रख लें। आपने मोबाइल लेके आनी है तो यहाँ पे मोबाइल के केस और उसके कवर्स और उसके प्रोटेक्टर्स बहुत बहुत महंगे हैं कंपेरेटिव टू योर ऑन कंट्री। तो आप दो दो कम से कम, मैंने तो ये किया था कि मैंने दो दो रख लिए थे। या चार्जर भी हम लोग। हाँ, चार्जर भी दो दो लाए थे। अगर आप स्पेशली लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर वो दो बैटरी अगर ला सकते हैं तो वो भी, क्योंकि यहाँ पे चीज रिपेयर नहीं होती, यहाँ पे आपको न्यू ही लेनी पड़ेगी या इसको फेंक देना पड़ेगा। और ऐसा कई दफा पॉसिबल नहीं होता कि आपका डाटा होता है बीच में और आप उसको नहीं कर सकते। तो ये चीज अपने गैजेट्स की लाजमी चीजें पूरी पूरी लेके करके, हाँ, आइएगा। पूरा गैजेट एक बैग अलहदा सा बनाइएगा, छोटा सा हाँ, बैग एक बना लें, गैजेट बैग ठीक है, बनाइएगा। जिसमें ये चीजें अच्छा, रखिएगा। दूसरा हमारे पास जो एक लिस्ट है वो है पैकिंग और वेट लिमिट की। तो मोस्ट एयरलाइंस अलाउ करती हैं 23 kg पर बैगेज, और कैबिन बैग होता है ऑलमोस्ट 7 to 8 7 टू kg का 8 होता केजी है, के डिपेंड राउंड करता है अबाउट। एयरलाइन टू एयरलाइन। कुछ एयरलाइन आपको ज्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि आप वेट ज्यादा करवा सकते हैं, मतलब आप बट वो पैसे भर के। पेड है, ऑफ कोर्स पेड वो है, पेड है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि विद इन लिमिट आपको बताएं कि आपने क्या क्या चीजें और किस तरह लेके आनी है। अब कोशिश ये करें कि विंटर के लिए बहुत ज्यादा कोई हैवी चीजें ना लेके आए, ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स वगैरह। हाँ। हाँ, सिंपल अगर आपको लगता है, एक कंफर्टर बारीक सा होता है, ईरानी वूल का या इस टाइप की बारीक सी वूल का, वो कहीं पे भी लोकल मार्केट से मिल जाता है, वो आप ला सकते हैं, क्योंकि बारीक होता है, बहुत पतला सा, वो हम ला भी वही सकते हैं। लेके आए थे। पिलो लाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से मिल हाँ, जाता है। पिलोज लाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है। डोंट ब्रिंग पिलोज, डोंट ब्रिंग टॉवल्स, हैवी यूटेंसिल्स ना लेके आए। यहाँ से बर्तन बेडशीट मिलते अगर आप हैं। लेके आना चाहते हैं तो एक आधी ले आए। मैक्सिमम 2 बेडशीट्स हैं, यहाँ से बेडशीट्स भी मिलती हैं, और यूटेंसिल्स जो हैवी मतलब जो पॉट्स हैं, कुकिंग पॉट्स, वो यहाँ से मिलते हैं और रीजनेबल अमाउंट में मिलते सेम अमाउंट हैं, में सेम मतलब। अमाउंट में मिलते हैं। और वैक्यूम बैग्स का इस्तेमाल कर लें। हाँ, वैक्यूम वैक्यूम बैग बहुत बैग्स एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि हमने खुद यूज किए थे, हमने खुद उसके बारे यूज में किए आप थे। बताएं। हाँ, मैंने बेसिकली ऑर्डर किया था ऑनलाइन ही, तो वो मुझे बड़ा अच्छा एक पैकेज मिल गया था वैक्यूम बैग्स का। उनके साथ एक हैंड पंप आता है, या ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल मतलब कर वो आपकी सकते हैं। इतनी बड़ी चीज को स्क्यूज करके वो इतना सा इतना बना सा देंगे, साइज मिल तो वो जाता है। ऑब्वियसली वेट तो उसका होता है, बट वो आपका हाँ। हुजम कम और कर एक देते हैं। चीज जो मैंने और रहीम ने दोनों ने ऑप्ट की थी, और हम बाकियों को भी कहेंगे कि ट्रैवल के वक्त अपनी हैवी जैकेट्स पहन लें। हाँ, सारी बात है, आपने दो दो हाँ, जैकेट्स ऐसे या ही एक एक जैकेट लाएंगे
तो कोशिश ये अगर एक कीजिए, भी लाएँगे तो वो हाँ, वो अपनी पहन लें या उसको हाथ पे रोल डाउन कर क्योंकि लें, वो कंसिडर वेट में कंसिडर नहीं नहीं होगा होगी। फिर, ऐसा ही, क्योंकि ऐसा ही। वो जगह बहुत ज़्यादा लेती अच्छा, है। रही डॉक्यूमेंट्स और मेडिसिन, ये लोगों का हाँ, बहुत हाँ, हाँ, कंसर्न हाँ। है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या क्या-क्या लेके आएँ? चाहिए। अच्छा जी, बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट, ये आप कह लें कि ज़िंदगी-मौत का मसला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास आपकी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप कहीं से भी हैं, अपना बांग्लादेश ड्राइविंग लाइसेंस लाज़मी लेके आएँ। अगर नहीं है तो बनवा के लाएँ। अगर कोई फीमेल आ रही है तो वो भी बनवा के लाए। वो ये ना कहे कि मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती या बाइक चलानी नहीं आती। आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट होगा जब आप लेके आएँगे ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे ईज़िली कन्वर्ट हो सकता है और उसी कन्वर्जन की बेस पे आप गाड़ी, बाइक कुछ भी चला सकते हैं। एंड ऑल ओवर यूरोप। ऑल ओवर यूरोप, और अगर आप नहीं लाते तो कम से कम 3000 यूरो फीस है यहाँ की ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए, तो जो कि अच्छी इट्स खासी क्वाइट फीस है। एक्सपेंसिव, इट्स ठीक क्वाइट है, एक्सपेंसिव। तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लाना है, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने आके यहाँ पे ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ काम ढूंढना है, तो मोस्टली डिलीवरी वगैरह का डिलीवरी से काम स्टार्ट होता है स्टार्ट या होता है, टैक्सी चलाने से स्टार्ट तो होता है उसके या लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए सबसे चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट तो ये आ गया। सेकंड नंबर पे आपके जो भी एकेडमिक, एजुकेशनल हम्म, सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं अपनी, वो लाजमी एजुकेशन, लेके आए। आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो भी आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज की हैं या कुछ भी आपने ऐसा किया हुआ है उसके सर्टिफिकेशंस। बल्कि एक डॉक्यूमेंट बैग बना लें प्रॉपर, क्योंकि मैंने हाँ, वही बैग और बना इसको दिए। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को स्कैन में भी लाजमी लेके आए। और फोटोकॉपी भी आप है हाँ, क्या, एक अच्छा एक 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 फोटोकॉपी भी ला फोटोकॉपी भी सकते ला हैं। सकते। वैसे फोटोकॉपी की जरूरत तो नहीं पड़ी जरूरत तो नहीं कभी पड़ी, या पर नहीं होती। स्टिल इफ यू वांट, या इफ समवन गाइड्स यू इन अ वे कि अगर आपको चाहिए तो आप लेके आ सकते हैं। मेडिसिन लानी हाँ, चाहिए, कौन सी अच्छा लानी जी, मैं चाहिए, आपको कितनी ये लानी बता दूँ चाहिए। सबसे पहले कि आप जो भी मेडिसिन लेके आएँ, आपकी लोकल जो भी होम कंट्री का डॉक्टर है, वो उससे रिकॉग्नाइज़ हों, प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन हो आपके पास, अदरवाइज़ एयरपोर्ट से उठा के आपको वो सारी मेडिसिन और बाय वो थैंक देनी। प्रिस्क्रिप्शन इंग्लिश में हुआ है। हाँ, इंग्लिश में हो, और ये नहीं कि आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर से लिखवा के ले आई। हाँ। कोई वैलिड ऑथेंटिक डॉक्टर से आपने, आप चाहे पैनाडोल लेके आ रहे हैं, पैरासिटामोल लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई दवाई नहीं देते। ऐसा नहीं है कि आपको सर में दर्द है तो जाके स्टोर से कोई दवाई ली और सर का दर्द ठीक हो गया। यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक प्रिस्क्राइब चीज़ चाहिए होती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की, चाहिए हाँ, होती डॉक्टर की है। प्रिस्क्रिप्शन ये के बगैर सही। कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे मिल जाती है मेडिसिन, पर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ठीक नहीं है। मिलती। जो मिल जाती हैं वो विटामिन हैं या पेन हाँ, किलर्स हैं, पेन जो किलर्स वगैरह है, आपको, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आपको किसी किस्म की अगर कोई और स्पेशली अगर आपके बच्चों को कोई बीमारी है तो लाज़मी लेके आएँ। बच्चों के लिए कोई कॉमन जिस तरह है नोज़ल, वो कुछ नेज़ल नेजल स्प्रे स्प्रेज लेके आएँ, होते हैं वो हैं, या आपके ताकि, विटामिन डी के ड्रॉपर्स हैं वो हाँ, लेके आए। जो मैं बेटियों के लिए लेके आई थी, आपका पैनाडोल का या ब्रूफीन का जो रेगुलर सिरप है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडीज है, मतलब हमारे बच्चों की बॉडीज, क्योंकि वो वहाँ जो पैदा हुए हैं, वो और तरह से उनकी इम्यूनिटी वर्क करती है, तो यहाँ आने के बाद वो चीजें डिफर करती हैं। बिल्कुल। और मैं ये तो लाज़मी कहूँगा कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी मसला है या आपकी कोई ऐसी मेडिकेशन चल रही है जो आप कैरी करते हैं, तो वो लाज़मी लेके आएँ, लास्ट में लेके और और बल्क में लेके, बल्क में भी ला सकते हैं, मतलब कम से या कम 2 से 3 महीने का स्टॉक हाँ, आपके पास हो, एटलीस्ट एटलीस्ट आपके इतना पास दो लेके से आएँ। तीन महीने का बिल्कुल। स्टॉक। अच्छा राहील जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है हाउ मच मनी और कैश वी शुड कैरी, एंड ऑल्सो डॉक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अच्छा, खैर वैसे आपने बताया, पर कुछ अडॉप्टर्स वाली बात भी आप हाँ, बता दें। अच्छा, इसमें ना मैटर करता है, होम कंट्री टू वेरी करता है। मेरा जो ख्याल है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वहाँ पे पर पर्सन आई थिंक सो 2500 यूएस डॉलर लेके आने की इजाज़त होती है एक बंदे को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या $2500 टू $3000। तो बाकी कंट्री, अगर आप इंडिया से या नेपाल या बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री से हैं तो उनका मुझे आइडिया नहीं है, वो आप अपना सर्च करके उसके इक्विवेलेंट आप करेंसी लेके आ सकते हैं पर पर्सन। पर पर्सन की ये लिमिट आप बता रहे हैं, बट इट हाँ, शुड बी लेस देन दैट, क्योंकि हमें खुद उसको डिपॉजिट कराते हुए बहुत मसला हुआ था। तो जो बिल्कुल। फिनलैंड जो है वो कैशलेस कंट्रीज में कंट्री से है यहाँ कंसिडर के, होता है। यहाँ आपसे कोई कैश नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा, अनलेस अनटिल आप देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट दे वोंट रिक्वायर, और ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्योंकि कैशलेस कंट्री है, तो ये ज्यादातर कार्ड्स पे चलते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल, प्रेफर ये बिल्कुल, है कि बिल्कुल। आपके पास कोई ना कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो, और
स्मॉल अमाउंट ही कैश की लेते हैं, ऐसे ही। बाकी शायद आप अपना अकाउंट और में एक और रखेंगे। चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप आने से पहले अपनी होम कंट्री से 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं जो कहीं से भी बैठ के बन सकते हैं, वो रेवोलूट का है और वाइज़ का है। मैं कोई इनको प्रमोशन नहीं कर रहा, बट ये आपके लिए ईज़ी होगा। अगर किसी को इसका प्रोसेस नहीं है, वो नीचे कमेंट करे, मैं हम पर्सनली प्रोसेस, उसको हाँ, लाज़मी इस पे एक स्पेशल वीडियो या फिर एक पर्सनल, अगर आप भी हाँ, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वो तो उसको क्योंकि प्रोवाइड कर देंगे ही क्योंकि इज़ अ बैंकर, तो प्लीज़। बैंकर था भाई, अभी नहीं हूँ और उसकी चलें, वजह ही ये है। वाज़ अ बैंकर, बट हाँ। बैंकर ऑलवेज़ स्टेज़ अ बैंकर। यस। नहीं, ये तो क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें याद होगा शायद हम जब आ रहे थे, हमने वीआर ट्रेन ली, तो उन्होंने कहा कि भई आपके बैग जो हैं वो ज़्यादा हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब मेरे पास तो कैश था, मैंने कहा जी कैश ले लें, उन्होंने कहा नहीं, या आप मुझे हाँ, ऑनलाइन पे करें, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर उतार दूँगा। उतार दूँगा, बच्चों, यस। बीवी, बैग सब कुछ समेत। तो इसलिए मुझे वो आते-साथ ही फ़ील हुआ कि यार यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा मतलब चैनल होना चाहिए था। बट व्हाट सेव्ड यू? तो मेरे पास एक मेरा क्रेडिट कार्ड था, यस। मेरे होम कंट्री का, तो वो उस टाइम शुक्र है काम कर रहा था तो मैंने उसके थ्रू पे किया। बट हुँ। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या आप नहीं ला सकते तो आप इस बेटर कि आप रेवोलूट का अकाउंट अपने होम कंट्री में बैठ के खोलें। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता मैं आपको गाइड करूंगा और वहां से ही उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल डिपॉजिट दिलवा के लेके आइए। 100 यूरो बेशक ले आइएगा, ज्यादा ना लें। 100 यूरो इज इनफ। एंड यूनिवर्सल अडॉप्टर्स मिलते हैं हाँ, यूनिवर्सल अडॉप्टर्स बहुत क्योंकि यहाँ आसानी पे से। ना वो दूसरी तरह के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो प्लग लगे होते हैं या कुछ हुँ, दूसरी तरह के होते हैं, वो आपको एक वीडियो में वो दिखा भी देंगे। दिखाएँगे, नेक्स्ट तो Q&A वो वीडियो में आपने दिखा लाजमी यूनिवर्सल अडॉप्टर लेके आने हैं लेके आना है। यूरोपियन स्टाइल में। और कुछ चीज़ें हैं, मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप सोच रहे होंगे लैपटॉप लेके बैठी है और हमसे बातें कर रही है। कुछ चीज़ों की और लिस्ट मैंने बनाई है जो फैमिली और किड्स से रिलेटेड है। तो किड्स की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड लाज़मी लेके आएँ, हम्म। क्योंकि मैं अपनी दोनों बेटियों का लेके आई थी। मेरी दोनों बेटियों को यहाँ आके इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन भी लगी है, जो कि लगेगी। आप आएँगे तो आपके भी, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो वैक्सीन लगेगी। बट यू हैव टू ब्रिंग योर प्रीवियस वैक्सीनेशन रिकॉर्ड कि आपने पाकिस्तान में कौन-कौन सी वैक्सीनेशन, पाकिस्तान में क्योंकि हम पाकिस्तान से, पर इवन दैट बांग्लादेश, इंडिया या जिस भी एशियन कंट्री से आप आ रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड साथ लेके आइएगा। फिर डे केयर की टाइमिंग के बारे में लोग बात करते थे। यहाँ हेलसिंकी मूव होने से पहले मुझे बहुत बासानी डे केयर मिल गया था लापेरान्ता में, पर यहाँ उन्होंने मुझे एटलीस्ट 4 मंथ्स का टाइम दिया। तो अगर आपको पता है आपकी अराइवल डेट क्या है, अप्रॉक्सिमेटली उससे 3 या 4 महीने पहले आप उस सिटी के डे केयर्स एक्सप्लोर करें और वहाँ अप्लाई करें, और वो ताकि कैसे पता हो। करने हैं उसके लिए आप नीचे कमेंट करें, कमेंट ताकि करें, हम आपको बता डिटेल्ड सकें वीडियो, वहां पे कि यस। कैसे डिटेल में अ, अप्लाई करना है। स्कूल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हाँ, अच्छा, मील्स एक चीज़ प्रोवाइड एक चीज़ करते मैं हैं। यहाँ बताऊँगा, बच्चों के लिए ये बहुत बेस्ट कंट्री है। मतलब रहने के लिए, आने के लिए, हर तरह से बच्चों के लिए मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छा मुल्क है ये, बहुत अच्छा कंट्री है। तो बच्चों के लिए बच्चों को ये बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब उनकी एजुकेशन फ्री है, उनको डे केयर में खाना वगैरह फ्री है, उनको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़, लर्निंग वगैरह करवाते हैं। इवन दो कि ये अमाउंट भी बच्चों को कुछ देते हैं कि यस, भाई उनके यस, खाने-पीने का ख़्याल रखा यस, जाए, तो ये वो पैसे भी। कुछ लो हाँ, और इनको अच्छा खिलाओ-पिलाओ। अच्छा वो भी खिलाते पैसे जो हैं वो एज टू एज वेरी करते हैं बच्चों के, हैं, ऐसा ही तो है। ऐसा भी है। और कुछ हम माइंडसेट और कल्चर की बात कर लेते हैं कि फिनिश लोग बहुत खामोश अरे हैं, भाई आप रूड नहीं है। पागल हो जाओगे अकेलापन बर्दाश्त कर के। नो, दे आर नॉट अ रूड, जिसे कहते हैं कॉम, पर दे आर वेरी साइलेंट, दे आर मतलब खामोश कौम में हाँ, से आपसे कौम बात है। नहीं करेंगे जब पर्सनल तक। स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब हम एशियंस को आदत है अच्छा, मैं एक और दूसरों बात की बताऊं। स्पेस में इंटरफेयर करने की और हाँ, अपनी स्पेस को भी। हम इवन इतना क्लोज बैठे हैं, मैंने यहाँ पे किसी फैमिली को भी इतना इतना क्लोज बहुत कम लोगों को देखा है कि वो बैठे हो इस तरह। ऐसा ही है। इवन के हस्बैंड वाइफ भी हैं, थोड़ा गैप या डिस्टेंस रख हाँ, मैं के भी, हाँ, ऐसा ही बैठते है। हैं। और अगर लेट्स सपोज उसका हस्बैंड मोबाइल यूज कर रहा है तो कभी भी वाइफ आके ऐसे ताका झांका नहीं करेगी। वो अपना दूर से बैठी अपना बस देख रही होगी। विंटर्स में अंधेरा होता है, लोनली फील हो सकता ओए है, होए 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 भाई, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते बहुत हैं, ज्यादा तो बहुत इस ज्यादा। सारी चीज़ों को फेस करना आपको पड़ेगा। हाँ जी, विटामिन डी
लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बात आ गई, विंटर्स में अंधेरा होता है और सूरज बहुत कम देर के अच्छा, निकलता है, कई आपको दफ़ा नहीं निकलता। आपको एक और चीज़ समझ ही नहीं आती कि आपको पता भी नहीं लगता और आप बहुत डीप डिप्रेशन में होते हैं। मतलब आप फील ही नहीं होता, आपको लगता है कि यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है लाइफ में, लेकिन फिर भी बहुत डिप्रेशन होता है आपको। उसकी वजह ये है कि यहाँ का मौसम डिप्रेसिव है, थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेसिव अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो लोग है। मतलब मुझे खुद ऐसा कई दफा फील हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन मैं मेरी तबीयत में चिड़चिड़ापन और एक मतलब थकावट सी आपको हाँ, फील मतलब होगी। आपको आपसे कोई भी ऐसी कोई बात कर रहा है जिसमें लड़ने वाली या चिढ़ने वाली हाँ, कोई बात नहीं है, पर लेकिन आपको आपका फील हो। रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि आपको हर सामने वाले की बात बुरी लग रही होगी और आप फिर उसको रिस्पॉन्ड भी उसी तरीके से करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो आपको इस तरह के स्पेसिफिकली कंट्रीज में आके और फील मजे की होते हैं। बात है, यहाँ पहली बात तो आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, तो आपको वो चिड़चिड़ापन भी किसी को दिखाने का मौका नहीं का मिलेगा, वो मौका आप नहीं अपने मिलेगा। अंदर ही एब्जॉर्व कर करके वो एक डीप हाँ, डिप्रेशन में चले जाएंगे। पर अब उसको ओवरकम भी आपने खुद ही करना खुद है। ही करना है, आप हाँ, क्योंकि सर्वाइवल नहीं है। डिफरेंट थॉट्स में सोचा करेंगे कि भाई ऐसे हो जाता, ये हो जाता, वैसे हो जाता, हम्म। तो वो तो बहुत एंड फर्क आएगा। इस पॉइंट का एंड नोट ये है कि बी पेशेंट, थिंग्स विल टेक टाइम। सो यस। ये चीजें टाइम लेंगी, तो सब्र रखें। एंड बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों पे ये बरहक है कि हम सब्र करें, क्योंकि सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ और हर हाल में शुक्र अदा करने वालों के साथ है। तो जब अल्लाह ताला ने ये बात कह दी है, तो इस बात की निगेशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बात वैसे ही कहने को है। किसी इंसान ने कही होती तो वाकई वैसे ही कहने को होती, पर अभी ये अल्लाह ताला की सही है। तो कॉमन मिस्टेक्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स कॉमन आप जानते हैं। मिस्टेक्स। पहली तो विंटर के कपड़े हद से ज्यादा मत लेके आए। हाँ, लाजमी, क्योंकि आपको और ओवरवेट लोग हो जाएगा। पैन वो कर लेते ना, पैनिक में आके ओवर हाँ, बाइंग ये कर भी ले लेते जाओ, ये भी हैं। ले जाता हूँ, ये क्योंकि हाँ। जब हमें आप याद होगा जब हम भी लेके आ रहे थे या पैकिंग कर रहे थे, कई दफा आप बैग को अंदर पैक करोगे और कई दफा निकालोगे, आपको समझ ही नहीं आ रही होती लेके क्या आना है और निकालना क्या है, छोड़ूं क्या और लेके क्या आऊं। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है कि आप मतलब पैनिक में आके कई एक्स्ट्रा चीजें भी रख लेते हो जिनकी यहाँ पे हम्म, जरूरत नहीं होती है हम्म। आपको। और फिनलैंड को अपने मुल्क से कंपेयर मत करें। भाई अगर आप करेंगे ना तो यकीन करें घर में ही बैठे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपका घर तो आपका घर होता है, वो जन्नत है, उस जैसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे तो आप कभी भी अपने घर से किसी को कंपेयर नहीं कर और सकते। मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करें। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग यहाँ आके करते हैं, कि अगर डीप डिप्रेशन में चले गए तो फिर उसी ट्रांस में ही कंटिन्यू रखते हैं, या अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा बेपरवाह हो गए हैं तो फिर बेपरवाह ही रहते हैं। तो फिर ये अच्छा, ये कॉमन चीजें अभी मिस्टेक्स आपको शायद बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब कुछ अरसे बाद आप यहाँ मूव वो होंगे होंगे। तो फिर आपको समझ आएगी, या जो लोग यहाँ मूव हो चुके हैं उनको समझ आएगी कि समझ भाई आ रहा है, ये वो क्या रिलेट बात। कर सकते हैं। हाँ, ये हम हाँ, क्या वो बातें रिलेट कर रहे कर हैं। सकते हैं। तो और फिलहाल तो कुछ कहने के लिए नहीं है। नहीं, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। आपको आपको पसंद आएगी। इसमें कुछ भी मजीद पूछना, जानना, बताना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यस। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप हमें गाइड करेंगे। अच्छा, हम और भी मजीद इंफॉर्मेटिव मजे की वीडियो लेके आएंगे इसके बाद। आप हम टॉपिक्स बताएं कि आप किस वीडियो हाँ, पे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। एक डिटेल में हम आप रहील से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल बाहर जाते काम हैं, बाहर कैसे निकलते हैं। ढूंढना है, काम कैसे करना तो है, ये क्या ज्यादा काम अच्छी करना इन्फॉर्मेशन है। दे सकते हैं। मैं घर को मैनेज कैसे करती हूँ, बच्चों के साथ कैसे कोप अप कर रही हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ रोज डेली बेसिस में, मेरी क्लासेस होती है, मुझे असाइनमेंट्स करनी है। तो ये बिल्कुल। सब चीजें मैं आपको अच्छा बेहतर गाइड कर सकती हूँ। तो यही कहना है कि सही प्रेपरेशन के साथ आएंगी, चीजें ठीक चलेंगी। थोड़ी सी स्टार्टअप में आसानी हो जाएगी, यही कहा जा सकता है। आसानी हो जाएगी, ऑब्वियसली मुश्किल तो होती है, आप नई जगह पे हाँ, हर चीज छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, बट क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी स्किल लेके आए, क्या चीजें लेके आए, तो होपफुली थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीख के आने से पहले कुछ ना कुछ अपने हाथ में स्किल लेके आए। क्योंकि यहाँ पे डिग्री नहीं आपकी मांगी जाती, यहाँ पे आपका कोई प्रोफेशन नहीं चलता, और स्किल के लिए भी सर्टिफिकेशन मांगते हैं। स्किल चाहिए होती है। बट बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जो बगैर सर्टिफिकेशन के साथ भी चल जाती हैं। तो आप वो कमेंट्स कीजिएगा लाजमी, ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। आने वाली वीडियोस में मजीद आपको ये भी बताएंगे कि भाई आपने आना है एक डिटेल वीडियो सामान पैकिंग की, लगेज की। अगर आप और चाहते हैं फिनलैंड की शॉपिंग गाइड चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल। हम आपको एक्सप्लेन करें,
तो उसके लिए लाज़मी कमेंट कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हो भाई, सब्सक्रिप्शन के सब्सक्रिप्शन के बगैर बगैर काम नहीं तो चलेगा। मज़ा नहीं आएगा। देखिए, आपकी सब्सक्रिप्शन से होगा शायद कुछ नहीं, लेकिन एक मोटिवेशन है, जो थोड़ी बढ़ जाती है कि भाई हमें लोग लोग देख देखना रहे हैं चाहते हैं, और देखना देखना चाह रहे चाह हैं, रहे हैं। तो बिल्कुल, हम उसको फिर मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मिलते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट व्लॉग में। बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू। चैनल ना को सब्सक्राइब भूलें। कीजिए। ठीक है? ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।